हेलो सिविल इंजीनियर्स, मैं प्रशांत शर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट चैनल पर सिविलियंस द सिविल इंजीनियर्स। यहां पर हम आपको एसएससी जेई के क्वेश्चन मेनली कवर करते हैं और बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम जो स्टेट जेईज एईज के एग्ज़ाम भी के क्वेश्चन जो हैं वो हम कवर करते हैं। और यहाँ पर हम 15,000 अप्रॉक्सीमेट क्वेश्चन हैं जो यूथ पब्लिकेशंस की बुक है, यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स, जो सिविल इंजीनियर वाला पार्ट है, उसका चैप्टर सब्जेक्ट चल रहा है हमारा एस्टिमेशन एंड क्वांटिटी सर्वेइंग, जिसका हम पार्ट 14 लेकर आए हैं, जिसमें हम 325 से 350 तक जो 25 क्वेश्चन हैं वो कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट 14, क्वेश्चन नंबर 326। पूछा गया डीएमआरसी जेई 2018 शिफ्ट 2 में स्पेसिफिकेशन इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द, स्पेसिफिकेशन है वो डिपेंड नहीं करती है किस पर। देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए इज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, ऑप्शन बी इज क्वालिटी ऑफ मटेरियल, ऑप्शन सी इज नेचर ऑफ वर्क, ऑप्शन डी इज अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। तो क्वालिटी पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ वर्क पे डिपेंड करता है, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, बट स्पेसिफिकेशन क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। तो याद रखना, स्पेसिफिकेशन हमारी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, क्वालिटी ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ वर्क एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो ऑप्शन ए है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 327 स्टार मार्क कर लीजिए। एसएससी जे 2018 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, यहाँ से बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन वैसे उसके लिए इजी है जिन्होंने बिल्डिंग मटेरियल बहुत अच्छे से पढ़ा है। मेरी मेगा वीडियो है, उसमें सारे बिल्डिंग मटेरियल के क्वेश्चन एंड कंसेप्ट मैंने थॉरली कवर किए हैं। प्लीज़ एक बार आप जाके आप उस वीडियो को अच्छे से देख लें ताकि आपके बिल्डिंग मटेरियल के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। इफ़ वन सीमेंट बैग हैज़ 0.035 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, द नंबर ऑफ बैग्स रिक्वायर्ड फॉर 1 टन। बता दूं मैं आपको, 1 टन में 1000 केजीज होते हैं, 1 क्विंटल में 100 केजीज होते हैं। अब एक सीमेंट बैग में 0.035 मीटर क्यूब वॉल्यूम है। मैंने आपको बताया था एक बैग में कितना केजी सीमेंट होता है, 50 केजी। ठीक है, टोटल वेट हमें 1000 केजी की बनना है, एक बैग 50 केजी का है, तो 1000 को डिवाइड बाई 50 करो, 0 से 0 को कट करो, बैग मिले 20। कितने? 20। ऑप्शन डी। देखिए कितना इजी क्वेश्चन बन गया। अगर आपको बेसिक समझ है, आपको बेसिक पॉइंट्स पता है कि एक सीमेंट बैग की वॉल्यूम 0.035 मीटर क्यूब होती है, एक बैग में 50 केजी होता है, डेंसिटी ऑफ सीमेंट 1500 केजी पर मीटर क्यूब होता है, सॉरी माफ़ कीजिएगा 1500 केजी पर मीटर क्यूब हम लेकर चलते हैं। सारे कंसेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 328 एसएससी जेई 2018 इवनिंग शिफ्ट। देखिए इस क्वेश्चन को हम कितनी जल्दी सॉल्व कर देंगे। बच्चे इस क्वेश्चन को करने में बहुत टाइम लगाते हैं, बट आपको सिविल इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल के डेडिकेटेड टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो आप इसकी गलती नहीं करेंगे। देखिए कितना इजी क्वेश्चन हम इसको बना देंगे। हमें पता है 1.52 से मल्टीप्लाई करते हैं, कर दिया। 1 + 2 + 4 है, डिवाइड बाई 7 कर दिया। सीमेंट पूछा है तो मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा, और 14 क्यूबिक मीटर में पूछा तो 14 हो जाएगा। एक में 30 बैग से मल्टीप्लाई 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 91 के अराउंड। और ऑप्शन नियरेस्ट कौन सा हमारा 88, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, 1.52 ड्राई में करने के लिए 7 रेशियो था इसलिए कर दिया, 14 गिवन था, मल्टीप्लाई बाई 30 कर दिया बैग्स निकालने के लिए। 91 बैग्स आ गए, ऑप्शन सी नियरेस्ट था, तो 88 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए हमने 5 to 10 सेकेंड में क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लिया। Moving to our next question, question number 329, SSC J 29th of January 2018 evening shift. The knowledge of which item is necessary for analysis of rate? किस आइटम की जो नॉलेज है वो नेसेसरी होती है फॉर एनालिसिस ऑफ रेट्स। देखते हैं ऑप्शंस। कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट, टूल एंड प्लांट एक्सपेंडिचर, टास्क ऑफ अ लेबर इन 1 डे, एंड ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट के बारे में पता होना चाहिए, यस। टूल एंड प्लांट का एक्सपेंडिचर कितना रहा ये भी हमें पता होना चाहिए। एक लेबर का टास्क ऑफ अ लेबर इन 1 डे ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 330, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आता है, एसएससी 2018 मॉर्निंग शिफ्ट में आया है। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ द सीमेंट रिक्वायर्ड इन क्यूबिक मीटर फॉर 10 स्क्वायर मीटर्स ऑफ सीमेंट प्लास्टर 12 mm थिक
ऑफ सीमेंट मोटर 1:6। पहला स्टेप 1.6 से मल्टीप्लाई करते थे हमारा प्लास्टरिंग में, कर दिया जी। दूसरी चीज़ ये तो हम अलग रखनी पड़ेगी, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा पहले। 10 स्क्वायर मीटर गिवन है, 12 mm की थिकनेस वाला गिवन है, तो 0.012 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक है। 0.012 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा 0.12 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे 1.6 रेशियो का है, 1+6 डिवाइड कर दो 7 से, मल्टीप्लाई कर दो जो वॉल्यूम गिवन है 0.12 से, आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.02। कितनी? 0.02, यानी कि ऑप्शन सी। देखिए विद इन 10 सेकेंड से क्वेश्चन को इजीली हमने सॉल्व कर लिया। अब स्टेप बाय स्टेप करते तो आपको बहुत टाइम लग जाता, बट देखिए कितनी स्पीडली आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको सारा स्टेप समझा दिए हैं और मैं आपको ईजी वे इसलिए सिखा रहा हूँ, लॉन्ग प्रोसेस भी सिखा सकता था बट वो टाइम टेकिंग होगा, एग्जाम में आपके दिमाग में वही चलेगा। बट मैं आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, इसलिए शॉर्ट ट्रिक्स ही सिखा रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में इसी को अप्लाई करें और डायरेक्ट अपना आंसर लेके आ सकें। क्वेश्चन नंबर 331, जितने चाहे स्टार इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन देखिए कितने एग्जाम्स में रिपीट होता है, एसएससी जेई हो, एमपी व्यापम हो, उत्तराखंड जेई हो, यूपी आरबीएनएल जेई हो, बहुत जगह रिपीट होता है। हरियाणा एसएससी जेई में भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन कई बार। हाउ मेनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मेजनरी वर्क। तो याद रखना 1 क्यूबिक मीटर में हमेशा 500 ब्रिक्स यूज़ होती हैं। कितनी? 500 ब्रिक्स। ये कैसे निकलता है ये भी चलो मैं आपको बता देता हूँ, वैसे बिल्डिंग मटेरियल का पार्ट है बट मैं आपको बता देता हूँ। 1 मीटर क्यूब को साइज जो होता है मोटार के साथ वो 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर होता है ना। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं? 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होता है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो कितने से? 10⁻6 से। ऊपर बचेगा 1000, नीचे बचेगा 2000 कैसे आए तो पता होगा आपको, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगी, तो 1000/2 आ गया। तो यहाँ ब्रिक्स आ गई हमारी 500, यानी कि ऑप्शन बॉम्बे। देखिए ये भी मैंने आपको समझा दिया, बहुत ईजी चीज़ है, याद रखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 332, SSC 2018 इवनिंग शिफ्ट, कैलकुलेट द क्वांटिटी इन क्यूबिक मीटर ऑफ द सीमेंट रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक वर्क विद सीमेंट मोटर 1:4। अगर इसमें लाइम यूज़ हो रहा था तो 0.35 से मल्टीप्लाई करते, बट सीमेंट यूज़ हो रहा था हम 0.30 से मल्टीप्लाई करेंगे गिवन वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम हमारी कितनी हो जाएगी? 1 × 0.30, तो वॉल्यूम होगी हमारी 0.30 मीटर क्यूब। अब क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालनी है, बस सिंपल है, 0.30 है उसको डिवाइड कर देंगे हम 1+4 5 से, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.06, ऑप्शन बॉम्बे। देखिए कितना इजी क्वेश्चन हमने बना दिया है इसको। बच्चे इससे डरते हैं ऐसे क्वेश्चन से, क्योंकि एग्जाम में अगर मान लो बहुत कम टाइम रह गए, 10 से 15 सेकंड्स रह गए और आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, अगर आपने हमारी शॉर्ट ट्रिक्स से पढ़ा है तो आप हिचकिचाएंगे नहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आप 15 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और अपने मार्क्स को स्कोर इजिली कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 333, SSC JEE 2018 मॉर्निंग शिफ्ट, कैलकुलेट द वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर ऑफ द ड्राई मोटर रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक वर्क। ये भी वैसे बिल्डिंग मटेरियल का क्वेश्चन है बट हम इसको यहाँ भी कवर करते हैं, बट याद रखिएगा इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी है। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं हमारे क्वेश्चन को। यहाँ पे जो ईंट का शुद्ध माप होता है, यानी कि नॉमिनल साइज इसको हम बोलते हैं, 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर होता है। और जब इसमें मोटार लगा देते हैं, हम मसाला लगा देते हैं, तो 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर हो जाता है। इसी से हम ब्रिक्स निकालते हैं, 500 ब्रिक्स जो आती है, मैंने आपको पीछे लास्ट क्वेश्चन में सिखाया है। तो अब 1 मीटर क्यूब में जो हमें मोटार की वैल्यू निकालनी है वो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ ब्रिक्स यानी कि 500 मल्टीप्लाइड बाय, वो जो नॉर्मल हमने मोटर के साथ है वो 0.20 × 0.10 × 0.10 है, वही ले लिया। उसमें से माइनस कर देंगे जो नॉर्मल ब्रिक्स हैं, तो हमें मोटर की वैल्यू मिल जाएगी, वो आती है हमारी 0.2305 मीटर क्यूब। और अब 10% वेस्टेज भी हो जाती है, और उसमें हम जो सैंड होती है उसमें हम स्पेसिस भी मान के चलते हैं, वॉइड रेशियो आप कह सकते हो। तो 1.1 और 1.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो वैल्यू होगी 0.30426 मीटर क्यूब, जो हमारा ऑप्शन सी था। बट याद रखिएगा इन फ्यूचर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आपको इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू याद रखेंगे हम 0.30 और आंसर को मार्क करेंगे। इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम स्मार्टली वर्क करेंगे।
देखते हैं सॉल्यूशन। ये हमारा नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक है 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर, और ये हमारा मोटर के साथ ब्रिक का साइज होता है 20 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब में मैंने अभी आपको समझाया था कि 500 ब्रिक्स होती हैं। तो 1 मीटर क्यूब में अगर मोटा निकालना तो कैसे निकालेंगे, 500 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.20 इंटू 0.10 इंटू 0.10 माइनस 0.9 इंटू 0.09 इंटू 0.09। इसी वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.2305 मीटर क्यूब। और जो रेत है उसमें 10% वेस्टेज होती है और 20% स्पेसिस होते हैं, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे 1.10 एंड 1.20 से, तो वैल्यू आएगी हमारी 0.30426 मीटर क्यूब, जो हमारा ऑप्शन सी में गिवन था। इन फ्यूचर क्वेश्चन आता है तो आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है 0.304, और एग्जाम में मार्क कर देनी है। इतना सॉल्व करने की ज़रूरत आपको नहीं है, हमें स्मार्टली वर्क करेंगे। इतना सॉल्व करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, बट हमें याद रखेंगे तो हमारे को ईजिली मार्क्स लेने पॉसिबल हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 334 देखते हैं। SSC 2018 इवनिंग शिफ्ट में आया है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड फॉर 12 mm थिक प्लास्टरिंग ऑफ अ वॉल ऑफ 5 मीटर लॉन्ग एंड 3.5 मीटर हाई एंड 300 mm थिक इफ 1:3 सीमेंट मोर्टार इज यूज्ड। देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ईजी हमारा ये क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। बच्चे कंफ्यूज कहाँ पे होंगे वॉल्यूम निकालने में। यहाँ पे 5 मीटर तो गिवन है, 3 मीटर हाइट भी गिवन है, 3.5 मीटर, बट थिकनेस कितनी लेंगे ये बच्चे को नहीं पता। बच्चा गलती करता है, जल्दबाजी में 300 mm थिकनेस ले लेता है, बट हमें 12 mm थिकनेस लेनी है, यानी कि 0.012। इससे जो हमारी वॉल्यूम आती है वो आएगी 0.21 मीटर क्यूब। कितनी वॉल्यूम आएगी हमारी 0.21 मीटर क्यूब। ये स्टेप मैंने आपको इसलिए बताया था कि आप कन्फ्यूज़ ना हो, और मैं डायरेक्टली भी कर सकता था। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ आगे का पार्ट कैसे करते हैं। अब 0.21 हमें मिल गया, प्लास्टरिंग हो रही तो 1.6 से मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल होगा जी। और 0.21 हो गया, बिल्कुल आ गया जी। डिवाइड करना है किससे, 1+3 4 से कर देंगे, और यहाँ पर एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 30 से। दोबारा लिख देता हूँ मैं 1.6 इंटू 0.21 इंटू 30 डिवाइड बाय 4। इससे वैल्यू आपकी जो आ जाएगी वो वैल्यू आएगी आपकी 2.52 बैग्स, यानी कि 3 बैग्स अप्रॉक्सीमेटली, ऑप्शन ए। वॉल्यूम निकाला, थिकनेस हमें जो 12 mm थिक प्लास्टिक है उसकी लेनी है, ना कि 300 mm थिकनेस लेनी है, तो वॉल्यूम 0.21 मीटर क्यूब आ जाएगा। तो प्लास्टिक है तो 1.6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 1.6 इंटू 0.21 इंटू 30 जो नंबर ऑफ बैग्स निकालने के लिए, डिवाइड बाय 4। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे शायद कि नंबर ऑफ बैग निकालने के लिए 30 से मल्टीप्लाई हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक बैग का जो वेट है वो 50 kg होता है, डेंसिटी 1500 kg पर मीटर क्यूब होती है, तो 1 मीटर क्यूब में अराउंड हमारे 30 बैग्स होते हैं। तो ये जो 1.6 इंटू 0.21 डिवाइड बाई 4 है, ये हमारा मीटर क्यूब में वॉल्यूम आ रहा है। इसी को हम 30 से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ बैग्स कैलकुलेट कर पा रहे हैं, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 335, SSC 2018 इवनिंग शिफ्ट। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर 5 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक वॉल। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 3 से 5 सेकंड का है, इसमें आप ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। मैंने आपको बताया था 1 मीटर क्यूब में 500 ब्रिक्स होती हैं, तो 5 मीटर क्यूब में कितनी हो जाएंगी 2500, ऑप्शन डी। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 1 मीटर क्यूब में 500 होती हैं, जितने में पूछेगा उससे मल्टीप्लाई करके हम आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 336, SSC 25 तो जनवरी 2018 मॉर्निंग शिफ्ट। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सैंड। देखिए यहाँ पे सैंड पूछ लिया ना कि सीमेंट, तो बच्चे गलती करके आए होंगे जिन्होंने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा होगा। सैंड रिक्वायर्ड फॉर 8 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क विथ सीमेंट मोटर। अब सीमेंट मोटर है, लाइम नहीं है, तो 0.30 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बेसिक सा जो तरीका सिखाया 0.30 लिख देंगे। अब रेशियो 1:3 गिवन है, बट पूछा सैंड है, तो ये हो जाएगा 3/4। कितना हो जाएगा 3/4, ना कि 1/4। याद रखें सैंड पूछ इसलिए, सैंड का रेशियो 3 है, तो 1+3 4, 3/4। और टोटल जो वॉल्यूम हमें गिवन है वो कितनी है हमारी 8। ठीक है, 4 और 8 2 आ जाएगा, 3 6, 6 इंटू 0.3 1.8, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर। बेसिक सा तरीका था, दोबारा रिपीट करता हूँ। सैंड पूछा था, सीमेंट मोटर था, सीमेंट मोटर था तो 1.30 से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रिक वर्क में, और रेशियो निकालना तो 1:3 था, सैंड 3 था, तो 3/4 हो जाएगा। टोटल वॉल्यूम 8 गिवन थी, मल्टीप्लाई करा तो आंसर है हमारा 1.8 मीटर क्यूब, हमारा सैंड आ गया, ऑप्शन सी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 337।
कैलकुलेट द टोटल क्वांटिटी इन क्यूबिक मीटर ऑफ द कोर्स एग्रीगेट required for an isolated rectangular footing of size 3 meter into 2 meter if 1:2:4 cement concrete is used. The depth of the footing is 600 mm. तो हमें पता है क्यूबिक मीटर में पूछा है, इसका मतलब पहले हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा. वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? फुटिंग का हमें डायमेंशन गिवन है 3 मीटर इंटू 2 मीटर, पर ये तो एरिया हुआ, तो डेप्थ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. डेप्थ है 600 mm, तो मीटर में कितनी हो जाएगी? 0.6 मीटर. तो 3 to 6, 6 इंटू 0.6 इज 3.6 मीटर क्यूब. ये आ गई हमारी वॉल्यूम. अब हमें पता है कि वेट से ड्राई सीमेंट कंक्रीट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम? 1.52 से. तो 3.6 को आप 1.52 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. आपकी वैल्यू कितनी आएगी? आपकी वैल्यू आएगी 5.472 क्यूबिक मीटर. कंक्रीट आ गया. बट क्वेश्चन में इसने हमसे सीमेंट नहीं पूछा, कोर्स एग्रीगेट पूछा है. और रेशियो क्या गिवन है हमारे को? 1:2:4. तो कोर्स एग्रीगेट क्या होता है? 4 है. सीमेंट 1 होता है, सैंड 2 होता है, कोर्स एग्रीगेट 4 है. तो मैंने आपको बताया था 5.472 इंटू 4 डिवाइड बाई टोटल रेशो 1+2+4. अगर सीमेंट पूछा तो मल्टीप्लाई 1/7 होता, सैंड पूछा तो 2/7 होता, कोर्स एग्रीगेट पूछा तो 4/7. तो एग्जामिनर आपको यही कन्फ्यूज़ करता है. तो आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसने क्या पूछा है आपसे, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी? आपकी वैल्यू आएगी 3.16 मीटर क्यूब. कितनी? 3.16 मीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर. यहाँ करने में बहुत टाइम लग रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है. देखते ही आप इसको विदिन 20 सेकंड सॉल्व कर सकते हैं. 3 इंटू 2 इंटू 0.6 किया, वॉल्यूम निकल गया. वॉल्यूम को 1.52 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि कंक्रीट पूछा था. वेट से ड्राई के लिए 1.52 से मल्टीप्लाई करते हैं. फिर कोर्स रेट निकालना, तो 5.472 को हमने 4/7 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर आ गया. आगे बढ़ते हैं. Moving to our next question, question number 338. Calculate the cost of plastering required a wall of 4 meter long, 3.5 meter high and 300 mm thick. If the rate of plastering is ₹12 per square meter, तो हमें रेट निकालना है. तो याद रखें, जब प्लास्टरिंग की बात करता है तो थिकनेस मैटर नहीं करती, हम लेंथ और विड्थ का यूज़ करते हैं. तो लेंथ कितनी है? 4, विड्थ है 3.5, वी विल गेट 14 मीटर स्क्वायर. स्क्वायर मीटर में पूछा तो थिकनेस की जरूरत हमें नहीं होती. तो पर मीटर स्क्वायर रेट कितना है? 12. तो 14 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 एंड 28 इज 168. तो यू विल गेट द आंसर ऑप्शन बॉम्बे. 168 रुपीज़ लगेंगे. यहाँ पे 12 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर रेट है. 4 इंटू 3.5 के 14 मीटर स्क्वायर आया, उसको 12 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 168, ऑप्शन बी. आगे बढ़ते हैं. Moving to our next question, question number 340. What is the quantity in square meter of plastering required for the 6 meter length of wall which is 4 meter high and 50 centimeter thick? अभी मैंने आपको बताया, जब भी प्लास्टरिंग निकालते हैं वो स्क्वायर मीटर में निकलती है. थिकनेस मैटर नहीं करती है, लेंथ और हाइट मैटर कर रही है. यहाँ पे 6 इंटू 4, तो ये हो जाएगा हमारा 24 स्क्वायर मीटर. बट यही बच्चा गलती करेगा. याद रखना, अगर प्लास्टरिंग में वो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता है तो आपको प्लास्टरिंग बोथ साइड्स लेके चलनी है. बट अगर वो मेंशन करता है इट्स वन साइड, तब आपका आंसर 24 मीटर स्क्वायर होगा. बट जो बोथ साइड की बात करता है तो 24 इंटू 2 करना पड़ेगा आपको, 48 स्क्वायर मीटर. तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 341. एक करेक्शन कर लीजिए, जो क्वेश्चन नंबर 338 था उसमें वो हाइट था लेंथ इंटू हाइट, मैंने गलती से विड्थ बोल दिया था. तो प्लीज़ कंफ्यूज ना होइएगा, लेंथ इंटू हाइट होता है वाइल मेजरिंग द प्लास्टरिंग. देखते हैं इस क्वेश्चन को. कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ द सैंड रिक्वायर्ड इन क्यूबिक मीटर इन 20 क्यूबिक मीटर्स ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट 1:2:4. 20 मीटर क्यूब हमें वॉल्यूम गिवन है. 20 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.52 से. 20 को आप 1.52 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी वैल्यू आएगी. इसको अब हमसे पूछा क्या, इसने सैंड निकालने को बोला. तो सैंड क्या है, इसमें 2 है. 1+2+4 7 होता है, तो इंटू 2/7. अभी पीछे मैंने आपको समझाया था क्या निकालना है, उसको ऊपर रखेंगे और बाकी जो रेशियो इनको सम कर देंगे. और 1.52 वेट से ड्राई करने के लिए होता है. 20 इंटू 1.52 इंटू 2/7, तो आपको वैल्यू आएगी अराउंड 8.68 मीटर क्यूब मिलेगी. जो नियरेस्ट ऑप्शन है वो हमारा 8.8 मीटर क्यूब है, तो ऑप्शन डी. आई प्रॉमिस यू, एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को विदिन 20 to 30 सेकेंड्स कर सकते हैं. मैं आपको श्योर कर सकता हूँ आप बहुत फास्ट सॉल्व करने वाले. तो क्वेश्चन मैं आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ और आगे भी कराऊंगा, ताकि आपकी स्पीड जल्दी इंक्रीज हो और आप क्वेश्चन में टाइम वेस्ट ना करें मेन एग्जाम में. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 342.
कैलकुलेट द क्वांटिटी क्यूबिक मीटर ऑफ फाइन एग्रीगेट, यानी सैंड की बात कर रहा है, रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कुलर वाटर टैंक ऑफ 3.5 मीटर डायमीटर एंड 5 मीटर हाइट इफ M25 सीमेंट कॉन्क्रीट इज यूज्ड। तो हमें पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो देखें वॉल्यूम कैसे निकलेगा, सर्कुलर टैंक है तो π/4 d² जो उसका एरिया होगा, ठीक है, इनटू जो गिवन हाइट होगी, π/4 d² इनटू हाइट, तो π/4 डायमीटर है 3.5 का स्क्वायर इंटू हाइट है हमारी 5 मीटर। तो इससे हमारा जो वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा हमारा 48.096 क्यूबिक मीटर। तो देखा सर्कुलर टैंक था, एरिया निकाला, π/4 d² इंटू हाइट के, तो वॉल्यूम मिल गई। वॉल्यूम ही हमारा मेन चीज़ होती है जिसे हमें सॉल्व करना पड़ता है आगे। तो 48.096 मीटर क्यूब आ गया। अब हम इस ईजिली सॉल्व कर पाएंगे इसको। तो 48.096 को वेट से ड्राई में करने के लिए 1.52 से मल्टीप्लाई कर दिया। बिल्कुल आता जी हमें तो करना, हमने कर दिया। अब निकालना क्या है हमें, सैंड। अब सैंड निकालोगे कैसे, आपको M25 का रेशो पता होना चाहिए क्या होता है। रेशो पता होना बहुत ज़रूरी है M25 का, तो याद रखेंगे इट्स 1:1:2। अगर आपको ये नहीं पता है तो मेरी बिल्डिंग मटेरियल की 9 आवर्स की मैराथन है, वो आप ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको सीमेंट, कंक्रीट, टिम्बर, हर चैप्टर का इन डेप्थ चीज़ें कराई गई हैं, सारे क्वेश्चंस कराए गए हैं, तो आपको कभी कन्फ्यूजन होने ही नहीं वाला। तो 1:1:2 है, तो सैंड क्या हो जाएगा 1/4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर क्या, 18.5, ऑप्शन बी। क्या देगा 18.5। मैं रिपीट कर देता हूँ, वॉल्यूम निकालने के लिए एरिया π/4 d² इंटू H, क्योंकि सर्कुलर टैंक है। क्वेश्चन को ध्यान से जरूर पढ़िएगा कौन सा टैंक बोल रहा है, इट्स अ सर्कुलर वाटर टैंक। तो वॉल्यूम आ जाएगा 48.096 मीटर क्यूब। इसको 1.52 से मल्टीप्लाई करेंगे वेट को ड्राई में करने के लिए। M25 का रेशो 1:1:2 होता है, सैंड 1 है तो 1/4 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 18.5 मीटर क्यूब, ऑप्शन बी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 343। ये पूछा गया SSC JEE 2018 मॉर्निंग शिफ्ट में। फॉर अ कॉन्क्रीट मिक्स 1:3:6 एंड वाटर सीमेंट रेशो 0.6 बोथ बाय वेट, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर बैग। एक क्वांटिटी वाटर पूछा है पर बैग। एक बैग में कितना केजी सीमेंट होता है हमारा 50 केजी। ये तो हर इंजीनियर को पता होना चाहिए, एक सीमेंट बैग में कितना होता है 50 केजी। तो वाटर सीमेंट रेशो कितना गिवन है हमें, वाटर सीमेंट रेशो कितना गिवन है 0.6। तो इट्स वेरी सिंपल, 50 को आप 0.6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा कितना 30 केजी। कितना 30 केजी वाटर मिल जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्शन में गिवन नहीं है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 344। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 20 क्यूबिक मीटर्स ब्रिक वर्क। तो मैंने आपको बताया था 1 क्यूबिक मीटर में कितनी ब्रिक्स होती हैं 500। 20 में पूछा तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो, बेसिक मैथमेटिक्स, यू विल गेट द आंसर 10,000 ब्रिक्स। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, तो ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट आंसर। याद रखेंगे 1 मीटर क्यूब में 500 ब्रिक्स होती हैं, 20 में पूछा है तो 10,000 ब्रिक्स हो जाएंगी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 345 देखते हैं, SSC JEE 2017 इवनिंग शिफ्ट। वॉल्यूम इन मीटर क्यूब ऑफ कोर्स एग्रीगेट रिक्वायर्ड टू मेक 100 मीटर क्यूब ऑफ 1:2:4 कॉन्क्रीट इज। देखो मैंने आपको बेसिक तरीके से कितनी बार करा दिया, बट अब मैं आपको फास्ट तरीका सिखाता हूँ कैसे सॉल्व इसको करते हैं। तो देखो 100 को आप 1.52 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए तो वैल्यू मिलेगी 152। इसको कोर्स एग्रीगेट पूछा तो 4/7, यू विल गेट द डायरेक्ट आंसर अराउंड 87। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आप करेक्ट कर सकते हैं। देखिए 10 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, विद इन 10 सेकंड्स। थोड़ा कैलकुलेशन का टाइम लगा लो तो 10 और सेकंड्स लग जाएंगे, बट आपको 20 सेकंड में आंसर मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल करेक्ट। 100 को 1.52 से मल्टीप्लाई किया तो 152 आया। उसको कोर्स एग्रीगेट पूछा तो 4/7 से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आया 87, विच इज़ द नियरेस्ट आंसर इज 88, ऑप्शन बॉम्बे। Moving to next question, question number 346. What is the approximate cost of the labor as a percentage of the total cost of the building? Approximate cost कितनी होती है लेबर की, टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कितना परसेंट होता है। तो कुछ चीज़ें फैक्चुअल होती हैं, आपको याद रखनी है। ये होती है 0.25%, कितनी 0.25%, ऑप्शन बॉम्बे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये चीज़ें शायद आपको बहुत बड़े बड़े चैनल्स भी शायद नहीं पढ़ाएंगे, बट मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसी चीज़ आती है तो आपको आनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से आप एग्ज़ाम में लैग कर जाते हैं। Moving to our next question, question number 347. Cost slope of the direct cost curve is given by। पूछा गया SSC JEE 3 मार्च 2017 इवनिंग शिफ्ट। तो याद रखेंगे क्या होता है, क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम, इनकी क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइड बाय
नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। ये स्लोप होती है हमारी डायरेक्ट कोस्ट कर्व की, जो कोस्ट स्लोप बोलते हैं, क्रैश कोस्ट माइनस नॉर्मल कोस्ट डिवाइड बाई नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। बाकी ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, क्रैश कोस्ट माइनस नॉर्मल कोस्ट पे क्रैश टाइम, इसका आंसर नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया सी माइनस सी एन डिवाइड बाई टी एन माइनस टी सी। अगर एग्जाम में आएगा तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो ऑप्शन ए है हमारा करेक्ट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 348, SSCJ 2017 मॉर्निंग शिफ्ट NMRCJ 2017. What is expected outturn of 2.5 सेंटीमीटर सीमेंट कंक्रीट फ्लोर पर मेजन पर डे? 2.5 सेंटीमीटर का सीमेंट कंक्रीट फ्लोर है, इसको मीटर में करने के लिए डिवाइड बाय 100 कर सकते हैं हम, तो 3 डेसिमल प्लेसेस हो जाएंगे, तो 0.025 ये हो जाएगा मीटर का कंक्रीट फ्लोर पर मेजन पर डे हमसे पूछा गया है। ठीक है, और ये निकालेंगे किसमें हम, स्क्वायर मीटर में। देखो ऑप्शंस किसमें गिवन है, वर्ग मीटर यानी कि स्क्वायर मीटर्स में ऑप्शन गिवन है। तो याद रखेंगे एक मेजन पर जो आउटटर्न है पर डे का वो कितना होता है, 0.1875 मीटर क्यूब, 0.1875 मीटर क्यूब। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 0.025 से, तो ऊपर मीटर क्यूब था, नीचे मीटर था, बचेगा क्या, मीटर स्क्वायर बचेगा। तो पहले आ जाएगी हमारी मीटर स्क्वायर में, ये वाली जो अराउंड आएगी हमारी आएगी 7.5 स्क्वायर मीटर। तो याद रखें 0.1875 जो है एक्सपेक्टेड आउटटर्न है मेजन का पर डे टू मेक अ सीमेंट कंक्रीट फ्लोर। तो डायमेंशन हमें पता थी, 0.1875 डिवाइड बाई 0.025 किया तो 7.5 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी आ जाएगा हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 349, 2017 इंजीनियरिंग शिफ्ट SSC JEE फॉर 100 स्क्वायर मीटर सीमेंट कंक्रीट ऑफ 1:2:4 हैविंग 4 सेंटीमीटर थिक फ्लोर, द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड इज। तो याद रखेंगे पहले ट्राई करना आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी। देखो एरिया गिवन है, थिकनेस गिवन है, तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं, जी हाँ निकाल सकते हैं। 100 स्क्वायर मीटर को अब 4 सेंटीमीटर है तो इसको भी मीटर में कर लो, तो ये आ जाएगा आपका 4 मीटर क्यूब, ये आ जाएगी आपकी वॉल्यूम। अब आपको मैंने बताया था इसको वेट को ड्राई में करने के लिए 1.52 से मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल करते हैं जी। पूछा क्या है, सीमेंट पूछा, तो सीमेंट कितना है 1/7 है, 4 × 1.52 करेंगे और सीमेंट है 1/7 की रेशो हमें गिवन है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी अराउंड 0.86। तो ऑप्शन नियरेस्ट कौन सा हमारा 0.90 मीटर क्यूब, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो कितना इजी क्वेश्चन हो गया हमारे को, एरिया गिवन था, थिकनेस गिवन थी, वॉल्यूम निकाल लिया, वॉल्यूम को हमने ड्राई वेट से ड्राई करने के 1.52 से मल्टीप्लाई किया, सीमेंट पूछा था तो 1:2:4 का क्या हो जाएगा 1/7, तो आंसर आ जाएगा 0.86 मीटर क्यूब, ऑप्शन ए। तो मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट 14 विच इज 350 SSC JEE 2017 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है, द अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 100 मीटर क्यूब ऑफ 1:2:4 कॉन्क्रीट इज। अभी मैंने आपको सिखाया 100 गिवन है, इसको वेट को ड्राई में करने के लिए 1.52 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यह आ जाएगा हमारा 152 मीटर क्यूब। अब पूछा क्या हमसे, सीमेंट पूछा है, सैंड है कोर्स पूछा था तो 2/7 होता, कोर्स पूछा तो 4/7 होता, सीमेंट पूछा तो 1/1 + 2 + 4 यानी कि 1/7। तो यहाँ से वैल्यू आपको मिलेगी अराउंड 21.7 विच इज़ नियरेस्ट अबाउट टू द 21 मीटर क्यूब यानी कि ऑप्शन डी। यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा पार्ट 14। हमने 325 से लेके 350 क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ये कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर इतना इफेक्टिवली कोई नहीं पढ़ाएगा। प्लीज़ आप इस चीज़ को शेयर करते रहिए। हमारा टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कीजिए, सिविलियंस द सिविल इंजीनियर्स, वहाँ पर भी आपको डेली पोल और ये इनकी PDF जो है इन वीडियोज़ की वो आपको साथ के साथ मिलती रहेगी। सो कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू सो मच।